भोपाल से खबर आपको बताते हैं, मध्य प्रदेश में किसानों को बड़ी राहत, जहां खरीफ रबी फसलों के लिए अल्पावधि ऋण पर बड़ी राहत दी गई। तो अब साल में 2 बार की जगह 1 बार ही चुकाना होगा फसल ऋण। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खरीफ सीजन के लिए 28 मार्च ऋण अदायगी की अंतिम तिथि है। तो खरीफ सीजन के 91% किसानों ने अंतिम तिथि तक चुकाया ऋण। मध्य प्रदेश में किसानों को बड़ी राहत। भोपाल से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खरीफ रबी फसलों के लिए अल्प अवधि ऋण पर ये बड़ी राहत। अब साल में 2 बार की जगह 1 बार ही चुकाना होगा फसल ऋण। तो 28 मार्च ऋण अदायगी की अंतिम तिथि और खरीफ सीजन के 91% किसानों ने अंतिम तिथि तक ये ऋण चुकाया है। और ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है ताकि जो सीजनवार ऋण अदायगी अनिवार्य ना हो। इसकी वजह से कई बार किसान डिफॉल्टर भी हो जाते हैं और अब किसानों के लिए बड़ी राहत कह सकते हैं मिलने जा रही, जिसमें खरीफ सीजन के 91% किसानों ने अंतिम तिथि तक ऋण चुकाया। भोपाल से बड़ी खबर है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बड़ा बयान। शिक्षकों की आवाज सड़क से सदन तक उठाई जाएगी। लाखों शिक्षक भविष्य को लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। 30 साल सेवा दे चुके शिक्षकों से दोबारा परीक्षा लेना अन्याय है। ये निर्णय शिक्षकों के सम्मान और सुरक्षा के खिलाफ है, सिंघार ने कहा है। वहीं कांग्रेस शिक्षकों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। शिक्षकों की आवाज सड़क से सदन तक अब उठाई जाएगी। लाखों शिक्षक भविष्य को लेकर सड़कों पर इस समय उतरने को मजबूर है और इसे लेकर ये बयान सामने आया। मैं समझता हूं ये आरएसएस की और भाजपा की वो एक सोच है। जो टीचर्स कांग्रेस मानसिकता के थे या कई सालों से नौकरी करते आ रहे 25 साल से, उनको बाहर निकालने ताकि ये इनके लोगों की भर्ती कर पाए। कि जब रिटायर होने वाले टीचर या 30 साल से ज्यादा की नौकरी कर ली जिसने 25 साल से ज्यादा, क्या आज उसको आवश्यकता है आज एग्जाम देने की परफॉर्मेंस को लेके? मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से ये भारतीय जनता पार्टी न टीचर के हित में काम करती है, न किसानों के हित में, न युवाओं के हित में। लेकिन मैं समझता हूं कि प्रदेश के टीचर की आवाज कांग्रेस पूरा समर्थन देती है और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपकी आवाज को हम आने वाले विधानसभा में सब कांग्रेस विधायक उठा। और ग्वालियर से खबर आपको बताते हैं, जहां जमीन पर कब्जा करने से जुड़ा ये पूरा मामला। दबंगों ने महिला और लड़की के साथ मारपीट की है। चप्पल से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। पीड़ितों की थाने में सुनवाई नहीं हुई। एसपी ऑफिस में न्याय की गुहार लगाई गई। तो बिजौली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें, चप्पल से पिटाई का ये पूरा मामला है। एसपी ऑफिस में पीड़ित जो है गुहार लगाने पहुंचे न्याय के लिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो दबंगों ने महिला और लड़की के साथ मारपीट की और देखिए किस तरह से चप्पलों से पिटाई की गई है। और जब पीड़िता वहां पहुंची, थाने पहुंचती है, तो उनकी गुहार नहीं सुनी जाती। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आगे देखना होगा क्या कुछ होता है। तो जमीन पर कब्जा करने का ये पूरा मामला है और ये पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पीड़ितों की थाने में सुनवाई नहीं हुई। एसपी ऑफिस पहुंची न्याय की गुहार लगाने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक कार्रवाई होती है। फिलहाल वीडियो सामने आया है जिसमें आरोपी भी नजर आ रहे हैं। इसके साथ तो जमीन पर कब्जा करने से जुड़ा मामला है और देखिए किस तरह से महिला के साथ मारपीट की जा रही है। कुछ लोग हालांकि रोकने की कोशिश शायद नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं। इस तरह की तस्वीर भी सामने आई। पीड़ितों की थाने में कोई गुहार नहीं सुनी गई। अब इस पूरे मामले को अगर देखें तो क्या होता है देखना होगा। इंदौर से बड़ी खबर है। मालवा मिल इलाके में नई शराब दुकान का विरोध देखने को मिल रहा है। क्षेत्रीय रहवासियों ने रास्ता रोका और जमकर प्रदर्शन किया गया। शराब दुकान हटाने की मांग पर रहवासी अड़े हैं। तो सड़क के बीच तिरंगा झंडा लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एसीपी समेत पुलिस बल भी मौके पर मौजूद। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो मालवा मिल इलाके से जुड़ा ये मामला है, जहां नई शराब दुकान खोलने का विरोध किया जा रहा है। क्षेत्रीय रहवासियों में बेहद नाराजगी देखी गई। क्षेत्रीय रहवासियों ने रास्ता रोककर प्रदर्शन किया। तस्वीर आप देख सकते हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। शराब दुकान हटाने की मांग पर रहवासी अड़े हुए हैं।
तो पुलिस बल मौके पर पहुंचा है, समझाइश देने की भी कोशिश की जा रही है, मामले को शांत करने की कोशिश है, लेकिन लगातार क्षेत्रवासी अड़े हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से शराब दुकान खोली जा रही है वो ना खोले जाए। और निजी स्कूलों द्वारा बनाए गए कथित मोनोपोली सिंडिकेट के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की एकल पीठ ने आरोपितों को राहत देने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि मामला गंभीर आपराधिक साजिश से जुड़ा प्रतीत होता है और प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, ऐसे में दर्ज एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इस प्रकरण में दायर सभी 13 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि स्कूल प्रबंधन, पुस्तक विक्रेताओं और प्रकाशकों के बीच मिलीभगत के आरोप बेहद गंभीर हैं, जिनकी पूरी जांच और सुनवाई ट्रायल के माध्यम से ही संभव है। करीब 2 साल पहले जबलपुर जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए ओमती, बेलबाग, संजीवनी नगर, ग्वारीघाट और गोरा बाजार थानों में एफआईआर दर्ज कराई थी। ये कार्रवाई तत्कालीन कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर की गई थी। ग्वालियर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए परिवहन विभाग ने विशेष अभियान चलाकर स्कूली बसों की सघन जांच की। तो 5 बसों और एक वैन में बीमा और फिटनेस संबंधी खामियां पाए जाने पर 26,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कलेक्टर के निर्देश पर मंगलवार को परिवहन विभाग की टीम ने स्कूली बसों का चेकिंग अभियान चलाया। तो स्कूल बसों को रोककर उनके फिटनेस और अन्य कागजात चेक किए गए, साथ ही बसों की कंडीशन को देखा, अग्निशमन यंत्र और वाहनों के कागज चेक किए गए। 4 बसों का बीमा नहीं मिला, जबकि एक बस का फिटनेस सर्टिफिकेट ही नहीं था। अब इन सभी बसों पर 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। एक स्कूल वैन चालक के पास दस्तावेज पूरे नहीं होने पर 1500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। इधर उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में एक बार फिर आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम दिखाई दिया। बुधवार तड़के उल्का गुप्ता, किंजल देवे, मोनल गुज्जर और सुनील जोशी महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां सुबह करीब 4 बजे सभी कलाकारों ने नंदी हॉल में बैठकर करीब 2 घंटे तक भस्म आरती में हिस्सा लिया। इस दौरान भक्तिभाव में लीन होकर भगवान महाकाल का जाप किया। आरती के बाद शिवलिंग पर जल अर्पित कर विधिवत दर्शन किए। दर्शन के बाद कलाकारों ने इस अनुभव को अद्भुत और अविस्मरणीय बताया। आज मैं बस अभी धाम पर से महाकाल जी के दर्शन पाकर आई हूँ भस्म आरती से। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती जिस तरह का माहौल था अंदर। पता ही नहीं चला ये 2 घंटे किस तरह से निकले।